हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मूवी जिसका नाम है टीन लव। इस मूवी में लव और कॉमेडी दोनों दिखाया गया है। इस मूवी को देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इस मूवी में एक लड़का होता है जिसकी एक समस्या होती है कि जब तक वो वर्जिन रहेगा तो उसकी जान को खतरा है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम है नील, जो स्कूल की सभी लड़कियों को देख रहा होता है। नील डिस्परेट होता है अपनी वर्जिनिटी को लूज करने के लिए। हालांकि उसे कोई लड़की मिली नहीं, अगर फिर भी मिल जाए तो वो ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि उसने कसम खाई है वो अपनी वर्जिनिटी नहीं लूज करेगा, और उसके पेरेंट्स भी उस पर स्ट्रिक्ट निगरानी रखते हैं तो कहीं ये अपनी वर्जिनिटी लूज ना कर दे। नील का एक दोस्त मैट भी होता है जो उसको वर्जिनिटी लूज करने के नए नए तरीके बताता है, लेकिन ये अभी कामयाब नहीं हो पाता। फिर हम देखते हैं वहाँ से कुछ लड़कियां जा रही होती हैं। मैट उन लड़कियों को बुलाता है और नील को मैजिक दिखाने के लिए कहता है। नील उन लड़कियों को मैजिक दिखाता है। मैजिक देखकर एक लड़की इंप्रेस हो जाती है और वो नील को ऑफर करती है। नील ये सब देखकर घबरा जाता है। नील को समझ नहीं आता वो क्या करे। फिर वो लड़की नील का मजाक उड़ाकर चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ सीनियर नील का मजाक उड़ाने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं। ये सब देखकर नील अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। वहाँ पर एक लिक्विड रखा होता है जो कि नील की पैंट के ऊपर गिर जाता है। जब सीनियर दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो उनकी नजर नील की पैंट के ऊपर पड़ती है, जो पहले ही उस लिक्विड की वजह से गीली हो रही है। ये सब देखकर वो बहुत जोर जोर से हंसते हैं और नील का मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर नील को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कुछ कर नहीं पाता। फिर कुछ दिनों बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जिसमें नील और मैट के साथ उन दोनों के पेरेंट्स भी होते हैं। दरअसल ये लोग शैतान की पूजा कर रहे होते हैं और नील को पवित्र मानते हैं। इसलिए नील ने अपनी वर्जिनिटी लूज करने की ना कसम खाई है। लेकिन नील को ये बात बस आधी ही पता होती है। बाकी नील के पेरेंट्स को पता होता है कि ये लोग शैतान की पूजा में नील की बलि देने वाले हैं। इनका ये मानना है इससे ये शैतान को खुश कर सकते हैं और ये पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन ये नील की बलि देने वाले होते हैं, लेकिन ये बात नील को पता नहीं होती, इसीलिए वो यहाँ पर ज्यादा विरोध नहीं कर पाता। वो लोग नील को टेबल पर लेटा देते हैं। यहाँ का जो लीडर होता है जिसका नाम शेल्डन है, वो तलवार उठाता है नील को मारने के लिए। इसे देखकर नील घबरा जाता है और सोचने लगता है यहाँ हो क्या रहा है। नील अपने आप को बचाने के लिए मैट के साथ वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर लोग परेशान होने लगते हैं। नील को ढूंढने के लिए शेल्टन अपने 2 लोगों को उसके पीछे भेज देता है। यहाँ पर नील और मैट भागकर अपने घर आ जाते हैं और पुलिस को कॉल करने लगते हैं, पर पुलिस वाले भी शैतान की पूजा में विश्वास रखते थे, इसीलिए पुलिस भी अब इनके पीछे पड़ जाती है। तभी मैट को रियलाइज होता है कि वो सब नील की बलि इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि नील अभी तक वर्जिन है, कि अगर नील किसी लड़की के साथ अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देता है तो उसकी जान बच जाएगी। नील को भी सभी बात समझ आ जाती है, इसलिए वो अपनी दोस्त डिनाइस के पास जाता है। मैट नील को डिनाइस को कुछ भी बताने से मना करता है। नील मैट की बात नहीं मानता और डिनाइस को सभी बातें सच बता देता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। डिनाइस को ये सब मजाक लगता है। नील कहता है अगर उसने ये सब नहीं किया तो उसकी जान को खतरा है, परंतु डिनाइस को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहां शेल्टन द्वारा भेजे गए 2 बंदे नील को ढूंढते हुए डिनाइस के घर आ जाते हैं। ये सब देखकर नील और मैट को यहाँ से भी भागना पड़ता है। जब डिनाइस उनके साथ बात करती है तो डिनाइस को भी रियलाइज होता है कि नील जो कह रहा था वो सच कह रहा था। नील और मैट वहां से भागकर अपने दोस्त की एक पार्टी में आ जाते हैं ताकि वहां पर उनको वही लड़की मिल जाए। नील को वहां पर भी कुछ लड़के तंग करने लगते हैं। नील अपनी मैजिक ट्रिक से उन लड़कों का पूरी पार्टी में मजाक बना देता है। इस सब से एक अच्छी बात यह होती है कि वहां पर एक लड़की नील से इंप्रेस हो जाती है और उसे लेकर एक कमरे में चली जाती है और फिर ये दोनों शुरू हो जाते हैं। पर लगता है अब नील की जान बच जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। पर एंड वक्त पर डिनाइस कमरे को खोल देती है। वो नील को बताती है कोलेट और ब्रेड उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुके हैं। बाहर आते ही नील डिनाइस को किस करने लगता है। डिनाइस नील को यहाँ से भगाने में मदद करती है। फिर कोलेट और ब्रेड डिनाइस को ही किडनैप कर लेते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं नील और मैट एक स्टेशन पर पहुंचे होते हैं। मैट कहता है कि वो लोग अब उसे नहीं छोड़ने वाले। नील को भी लगता है कि उसका जन्म बलि देने के लिए हुआ है। फिर मैट उसे कहता है कि ये सब बकवास है और अंधविश्वास है, तुम फालतू में अपनी जान गंवा लोगे। नील उसकी बात को समझ आता है और प्रॉब्लम अब यही है कि नील अपनी वर्जिनिटी को लूज करे तो करे कैसे। फिर तभी मैट कहता है कि हम किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जा सकते हैं। फिर ये दोनों एक प्रोस्टिट्यूट के पास पहुंचते हैं और लड़की को कहते हैं ये सब हमें जल्दी करना पड़ेगा। लड़की कहती है वो सबसे पहले मैट के साथ जाएगी। मैट वहां पर कहता है कि मुझे नहीं, नील को उसके साथ जाना है। पर ये लड़की जबरदस्ती उसको अपने साथ रूम में ले जाती और उसके साथ वो सब कुछ करने लगती है। और मैट के बाद नील की बारी आ जाती है। नील जब उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है वहां पर वो लड़की है ही नहीं। पर थोड़ी देर बाद लड़की वहां पर आती है और नील उसको कहता है कि हमें ये सब जल्दी करना पड़ेगा। इस बार भी लड़की उसको वहां पर बैठने के लिए कहती है और खुद कहीं जाने लगती है। तभी नील देखता है कि उसकी पीठ पर भी वही निशान है जो शैतान की पूजा करने वाले लोगों के पीठ पर होता है। ये लड़की भी शैतान की पूजा करती है और नील को पकड़वाना चाहती है।
तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। कोलेट और ब्रैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नील जल्दी से कहीं पर छिप जाता है। मैट उनका ध्यान भटकाने लगता है ताकि नील डेनाइस के साथ भागने में कामयाब हो जाए, पर वो मैट को पकड़ लेते हैं। डेनाइस नील को गाड़ी में कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, जिसे सुनकर नील बहुत खुश होता है और वो सोचने लगता है कि अब उसका काम बन जाएगा, और डेनाइस को कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। और इसके बाद ये गाड़ी में ही शुरू हो जाते हैं। तभी नील का वहाँ पर KLPD हो जाता है, मतलब वो कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो नील को पकड़ लेते हैं, क्योंकि नील अभी भी वर्जिन होता है, और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। नील और मैट को एक बकरे के अस्तबल में कैद कर दिया जाता है। नील को अब समझ आ जाता है कि उसकी जान अब नहीं बचने वाली है। तभी मैट उसे कहता है कि तुम्हें बस अपनी वर्जिनिटी ही लूज करनी है, तो ये जरूरी तो नहीं तू किसी ये लड़की के साथ ही करे। नील और हम लोग भी यहाँ पर समझ जाते हैं कि आखिर मैट कहना क्या चाहता है। ये सुनकर नील तुरंत ही मना कर देता है। नील की जान बचाने के लिए यही एक लास्ट चांस होता है, इसीलिए नील भी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एन वक्त पर नील को रोक दिया जाता है और उसे पकड़कर एक टेबल पर लिटा देते हैं। अब उसकी बलि देने की तैयारी शुरू कर देते हैं। चुपके से डेनाइस भी वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर जलती हुई कैंडल को गिरा देती है, जिसके कारण पर्दे में आग लग जाती है। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तभी डेनाइस नील के ऊपर आकर बैठ यहाँ पर ये लोग सब कुछ शुरू कर देते हैं। नील फाइनली अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देता है। अब कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यानी कि नील अब वर्जन नहीं रहा, कि अब शैतानों की ये अंधविश्वास वाली रिचुअल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नील के पेरेंट्स जो पूरी तरह शैतान की पूजा करते थे, अब वो भगवान की पूजा करने लगते हैं। नील और डेनाइस भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं मैट को, जो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अब एक नहीं 3 लड़कियां मिल चुकी होती हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये मूवी हो जाती है खत्म।